यहां जो भाव मन कहा है, उस भाव मन को राग द्वेष का घर कहा। यह सबसे बड़ी भ्रांति है कि भाव मन राग द्वेष का घर नहीं है। दो प्रकार के शब्द को समझे, एक भावेंद्रिय और एक भाव मन। जब ज्ञान का कार्य द्रव्येंद्रिय के निमित्त से होता है तो उस ज्ञान के कार्य को भावेंद्रिय कहते हैं, और जब वह ज्ञान का कार्य द्रव्य मन के निमित्त से होता है तब उस ज्ञान के परिणमन को भाव मन कहते हैं। भावेंद्रिय और भाव मन ये ज्ञान की अवस्था है, ये विचार की अवस्था है। ये जो भाव मन है, भाव मन है वह विचार तो है मगर विकार नहीं है। ये दोनों में भेद, विचार और विकार में। विकार जो है वो श्रद्धा और चारित्र गुण की जो मलिन पर्याय है, जिसको मोह राग द्वेष कहते हैं। मोह कहते ही श्रद्धा और राग द्वेष कहते ही चारित्र गुण। तो ये मोह राग द्वेष है वो चारित्र गुण, ये राग द्वेष ये चारित्र गुण, मोह माने श्रद्धा गुण। ये तीनों श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, उनमें ज्ञान को छोड़ करके ये श्रद्धा और चारित्र का जो परिणमन है, वो जो अशुद्ध परिणमन है, उसको विकार कहा। और ज्ञान का जो परिणमन है, जो अभी मन के निमित्त से जानने रूप कार्य हो रहा है, वो भाव मन, वो जो विचार रूप है। परम कृपालु देव ने भाव मन को राग द्वेष का घर नहीं कहा। राग द्वेष का जो घर है उसकी चर्चा तो मैं बाद में करूं। सबसे पहले ये भाव मन है वो तो विचार है। यदि भाव मन के कारण राग द्वेष होते तो फिर निगोदिया को भाव मन नहीं है, क्योंकि द्रव्य मन के निमित्त से जो जानने का कार्य है वहां तो द्रव्य मन ही नहीं है, तो वहां तो विचार ही नहीं है। विचार के कारण वो राग द्वेष होते ऐसा नहीं है। वो मोह का जो भाव है, वो मोह का भाव राग द्वेष का घर है। राग द्वेष का घर मिथ्यात्व का भाव है। भाव मन ये आत्मा की ज्ञान की पर्याय है, जिसको कृपालु देव ने विचार कहा है। और उसके लिए तो ये कहा है कि विचार से अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। कर विचार तो पाम, प्राप्ति का एक कारण कहा विचार। इसलिए ज्ञान दीपकों के लिए जो मैंने ध्यान से पूर्व तत्व विचार के लिए जो कहा कि तत्व विचार तो करना, भाव मन का कार्य करेगा, उससे राग द्वेष नहीं, उससे तत्व विचार करके स्वरूप की सन्मुख होने में वो उपयोगी बनेगा। ये जो भाव मन है वो विचार रूप और राग द्वेष का घर है, वह मिथ्यात्व रूप। और उसको पिघलने के लिए क्या करें? भाव मन को देखने से भाव मन पिघलता है। उनका जो भाव है ना, ये दोनों में अर्थ समझना। एक होता है भाव मन और एक है भाव कर्म, ये दोनों में अंतर है। भाव मन जो है वो ज्ञान की अवस्था है, और भाव कर्म जो है वो श्रद्धा और चारित्र गुण का अशुद्ध परिणमन है, जिसको मोह राग द्वेष कहते हैं। तो जिससे वो कर्म का बंध होता है, परम कृपालु देव ने जो कहा भाव कर्म निज कल्पना, वो आत्मा की कल्पना है, वो आत्मा में उत्पन्न होने वाला आत्मा का विकार है, वो भाव कर्म है। और जो आप सुनते हैं कर्म तीन प्रकार के, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। तो भाव कर्म किसे कहते हैं? कि जिसके निमित्त से द्रव्य कर्म का जो बंध होता है, तो वो भाव कर्म का अर्थ है मोह राग द्वेष, और भाव मन का अर्थ है विचार। ये दोनों के बीच में ये अंतर। और भाव मन को देखने से, अब इनका जो भाव था, क्योंकि उन्होंने यही मान के रखा है कि भाव मन जो है वही भाव कर्म है, वही विकार है। क्या विकार को देखने से विकार मिटता है? विकार को देखने से विकार नहीं मिट सकता। उसका कारण कि वर्तमान में जो पर्याय है वो पर्याय मलिन है। ऐसा कहते हैं ना कि क्रोध का भाव आए तुम सिर्फ क्रोध को जानो, मान का भाव आए तुम मान को जानो, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहो। कोई भी विकार का भाव होता है तुम उसे सिर्फ जानो, उसके मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो। और जैसे तुम उसके ज्ञाता दृष्टा रहोगे वो भाव ही नहीं रहेगा। मात्र ज्ञाता दृष्टा रहो, मगर यह संभव ही नहीं हो सकता।
कि राग का भाव आए और उसका ज्ञाता दृष्टा रहे तब तक जब तक जानने वाला है उसको न जाना हो। क्योंकि जानने वाले को न जाने बिना जानने में आने वाले को सहज रूप से कैसे जान सकता है। इसलिए ज्ञानी राग और द्वेष के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, इसलिए क्योंकि राग और द्वेष के ज्ञाता दृष्टा रहने से पहले जो जानने वाला है उसे उन्होंने जान लिया है। और जब तुम्हें क्रोध का भाव होता है तुम कहते हो मात्र जानते हैं, क्रोध को मात्र जानो, मान को जानो, किसी ने प्रशंसा की मात्र जानो, किसी ने निंदा की मात्र जानो। जब तुम्हें जानना ही है और कुछ भी नहीं करना, जब जानना ही है तो फिर जानने वाले को ही जानो ने। जब तुम्हें जानना है, कुछ करने जाना होता तो ठीक है, जब वहां कुछ करना ही नहीं है तो फिर क्रोध को भी क्यों जानना है। मगर छुपा भाव वहां कहीं ना कहीं है, वो क्रोध की रुचि का भाव है। ज्ञानी क्रोध के ज्ञाता दृष्टा होते हैं मगर इस मान्यता से नहीं कि क्रोध को मात्र जानता रहूं कि क्रोध मिट जाएगा। क्रोध को जानने के काल में क्रोध मिटता जाता है, उस समय स्वरूप की जागृति के बल पर उन तरंगों में अपने स्वरूप के बीच में ऐसा भेद विज्ञान के कारण वह क्रोध का भाव जो होता है उसके ज्ञाता दृष्टा रहा जा सकता है स्वरूप की जागृति के बल पर। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली अग्नि को तुम मात्र देखो, मगर देखते समय ये जागृति अग्नि है ये जाना तुमने, मगर अग्नि दर्पण में नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है। वरना तुम दर्पण को छूने से डरोगे। अभी मैं जल जाऊंगा, आग तो दर्पण में है, मगर दर्पण को छूने से कोई जलता है भले ही आग प्रतिबिंबित हो। ऐसे ही एक ज्ञान रूपी दर्पण जिसमें क्रोधादि अग्नि ये प्रतिबिंबित तो होती है, मगर जब ज्ञान की स्पर्शना होती है तब क्रोध की स्पर्शना है ही नहीं। और वो अभेद रूप से ऐसी ज्ञान की स्पर्शना कि जिसमें क्रोध का विकल्प ही नहीं कि ये क्रोध है, यहां तो ज्ञान ही ज्ञान है, यहां तो ज्ञान का ही परिणमन है। इसलिए विकार को देखने से विकार नहीं मिटता, चैतन्य स्वरूप की ओर दृष्टि जाए कि विकार मिटता है। राग और द्वेष के भावों को मात्र देखते रहो, जो भी विचार आते हैं विचार को भी सिर्फ जानते रहो, जानते रहो। राग और द्वेष को मात्र जानते रहो, जानते रहो। ये काम तुम्हें नहीं करना वरना बोझ होगा। राग और द्वेष को जानो, ये जानो तो उन्हें कहना पड़ता है जो नहीं जानते। इसलिए मैं नहीं कहता तुमसे कि राग द्वेष को मात्र जानो, मैं ये नहीं कहता तुम राग द्वेष को जानो, मैं ये कहता हूं तुम राग द्वेष को जानते ही हो। ये जानने का काम तो हो ही रहा है। नहीं करते तो मैं कहता कि जानो, तुम जान रहे हो तो भूल कहां हो रही है। नहीं जानते ये भूल नहीं है, जानते ही हो, सिर्फ मानते नहीं कि मैं जानने वाला हूं। भूल मानने में हो रही है, जानने में भूल नहीं है। प्रत्येक अज्ञानी मात्र ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञानी ही नहीं अज्ञानी भी ज्ञाता दृष्टा है। मगर अज्ञानी जो ज्ञाता दृष्टा है मगर स्वयं को ज्ञाता दृष्टा न मानने के कारण अज्ञानी है, उसे नया ज्ञाता दृष्टा नहीं होना है। इसलिए जब अनुभूति होती है तब आज से मैं ज्ञाता दृष्टा हुआ, ऐसा नहीं। मैं अनादि अनंत जानने देखने वाला ऐसा भगवान आत्मा, ये प्रति समय श्रद्धा में है, वो स्वरूप की पहचान हुई।